राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हाजी साहब, आज आपको सभागृह नेता का पद मतलब दिया गया है। पहली बार आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी के शेख आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे को इतने बड़े पद से नवाजा। और इस्लाम पार्टी के जितने भी जिम्मेदारान हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं महापुर साहिबा और उप महापुर साहिबा और खालिद हाजी साहब, इमरान शेख, सभी ने मेरे लिए कोशिश की। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा भी हमारे इस्लाम पार्टी से जो भी आदेश हमको मिलेंगे हम काम करेंगे। क्या कुछ मतलब तैयारी आपने सोची है कि कुछ बड़े काम करना है? आज एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर दी गई है। जिम्मेदारी बड़ी दी गई है, बेशक अल्लाह का हिसाब है। और जितना बस में जितनी कोशिश बड़े काम करने की, जितना अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा मैं, जितना हो सके वार्ड में, शहर में, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम वहाँ जाकर काम करेंगे। करण भाऊ, आज पहली बार आप चुनकर महापालिका है और पहली बार में ही आपको स्टैंडिंग कमेटी में भी लिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो इंडियन सेकुलर राजस्व असेंबली ऑफ महाराष्ट्र सभी पार्टी का शुक्रिया करना चाहता हूँ और आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को चुन के भी लाया। और मुझको मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी पहले ही टाइम में चुन गया और पहले ही इसमें मुझे स्टैंडिंग में लिया गया। इसलिए मैं सबसे पहले तो आसिफ साहब का और उन्होंने इतना भरोसा किया, इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अब आपको नगर सेवक भी हो गए, आपके पास डबल फंड रहेगा, दलित सुधार बस्ती का अलग फंड रहेगा, स्टैंडिंग का रहेगा, क्या मतलब आप तैयारी करेंगे विकास में? मैं विकास के लिए ऐसी तैयारी करूंगा कि वार्ड के विकास में कोई तरह की ये नहीं, भेदभाव नहीं होगा। सभी जाति के काम होंगे और इस्लाम पार्टी का जो सेकुलर फ्रंट है उसको बड़ी कामयाबी से आसिफ साहब का नाम अब महाराष्ट्र के बाहर भी बड़ा करने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज स्टैंडिंग कमेटी में लिया गया है, क्या कहेंगे आप पार्टी और आसिफ शेख के बारे में? सबसे पहले तो मैं तमाम आवाम को अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम पार्टी ने जो हम पे भरोसा किया, हमको इस लायक समझा कि पहले ही साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमको मतलब इस लायक समझा कि स्टैंडिंग की बॉडी में चुना गया, हमें बहुत खुशी हुई। और बाकी हमारे साथ जैसे और लोगों को लिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद पे बुनियाद पे ये लोगों ने मतलब जो भी काम काज किए पार्टी के लिए, तो आसिफ साहब, नवीद खतीब साहब और इस्लाम पार्टी के तमाम जिम्मेदार, महापुर साहब, खालिद हाजी साहब और तमाम मतलब बॉडी के जिम्मेदार, इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा हम लोग करते हैं। मैं भी करता हूँ, मेरा परिवार करता है। इतनी ही तो बात बोल के आज महासभा थी, महासभा के अंदर आज जो है तो जो स्टैंडिंग चेयरमैन और स्टैंडिंग के जो सदस्य हैं आज उनका नाम डिक्लेयर हुआ। उसमें जो मेरी एरिया है आज वो भी स्टैंडिंग के अंदर शेख आसिफ साहब ने इस्लाम पार्टी की तरफ से उनका भी नाम पेश हुआ। मैं शेख आसिफ साहब का, खालिद हाजी साहब का, महापुर साहब साहिबा का और इस्लाम पार्टी के सभी जिम्मेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें वार्ड में और काम करने का मौका मिला। आज स्टैंडिंग में लिए तो हमको काम काज का और मौका मिल गया, तो वार्ड में हम ज्यादा से ज्यादा काम काज करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडिंग में जो भी पूरी बजट की होगी उसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हेड में लेने के वास्ते हमारे वार्ड में जो बड़े बड़े काम है वो काम मंजूर हो जाए। साफ सफाई को लेके तो हम कंटिन्यू, मैं 2022 में 2017 में मैं मेंबर बना, 2017 से 22 तक के मैं मेंबर था। उसके बाद भी
ये चुनाव 26 में हुआ तो कंटिन्यू मैं वार्ड में काम काज पे ही मेरा ध्यान था, साफ सफाई पे। और अभी भी साफ सफाई का निजाम जो है तो थोड़ा 19-20 है, हम उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं सुधारने की इंशाल्लाह। वो भी ईद बाद से, अभी रमजान महीने में क्या है, रोजा नमाज से रहते, ईद बाद से कंटिन्यू हम वार्ड में भी रहेंगे सवेरे से, और काम काज के ऊपर पूरा ध्यान देंगे। इससे पहले आपने संडास आपके जो वार्ड में जो है लेटर वगैरह दिया था, वहाँ आप कुछ सफाई कर कर उस मामले को कुछ करने वाले थे, क्या उस काम के बारे में क्या हुआ? वहाँ जो है तो आसिफ साहब ने जो गवर्नमेंट से ग्रांट है, वो ग्रांट को मंजूर करके जो मालेगांव शहर में जहाँ जहाँ शौचालय है, सर्वे नंबर के हिसाब से वहाँ जो सीट मंजूर हुई शौचालय की, वो हमारे वार्ड में भी है। और जो शौचालय ऐसी है क्या तोड़ने के काबिल है, जो धोखादायी है, जो इसके अव्वल हमारे वार्ड में एक हादसा भी हो गया था, क्या वो स्लेब था शौचालय का, वो स्लेब के ऊपर लेडीज खड़े रह गए, जैसी लेडीज खड़े हुए तो वो टाकी में चले गए थे, तो बड़ी वारदात से वो बच गए थे। तो अभी हमने कमिश्नर साहब को एक लेटर पहले से दिए लेके जितनी धोखादायक शौचालय है सब तोड़ के साफ करने का, और जो नवी शौचालय शेख आसिफ साहब ने जो मंजूर करा के लाए ले, वो वहां पे हम वापिस से ईद के बाद में काम चालू कराएंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।